हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शेयर्स। किसी भी कंपनी का टोटल कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स या पीसेस में डिवाइड कर दिए जाते हैं, क्योंकि कंपनी का कैपिटल का अमाउंट बहुत ह्यूज होता है, बहुत हेवी अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट रहता है। और इस कैपिटल को जो कि जनरल पब्लिक के थ्रू हमें एक्यूमुलेट करना होता है, इसलिए हम लोग इस टोटल अमाउंट को छोटे छोटे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि जनरल पब्लिक के लिए इसे परचेज करना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना हो। जैसे कि यहाँ मीनिंग से क्लियर हो रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। टोटल कैपिटल को छोटे छोटे डिनोमिनेशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर्स, और इन्हीं एक एक छोटे छोटे पीसेस को हम लोग शेयर्स कहते हैं। और इन्हीं शेयर्स को कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए इशू करते हैं, यानी पब्लिक इसे सब्सक्राइब कर सके इसके लिए इशू करती है। और पब्लिक जब इसे परचेज करती है और बदले में कंपनी को पैसा मिलते हैं, तो इसी एक्यूमुलेटेड कैश या पैसा को ही हम यानी कंपनी शेयर कैपिटल कहते हैं। और जो पब्लिक इसे परचेज करते हैं उसका नाम हो जाता है शेयर होल्डर। यानी कंपनी का कैपिटल का सोर्स शेयर्स है। इन्हीं शेयर्स को पब्लिक के बीच इशू करके ही कंपनी का कैपिटल एक्यूमुलेट होता है। शेयर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड वन इज इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, जिसका कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्राथमिकता मिली हुई है, सबसे पहले मिलने का राइट, हक। प्रेफरेंस शेयर्स शेयर तो है, बट कुछ ऐसा राइट इनके पास है जो इक्विटी शेयर से इसे अलग कर देते हैं। जैसे सबसे पहला राइट होता है कि इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड होता है। लेट मी क्लियर द मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड उस अमाउंट को कहते हैं जो कंपनी के द्वारा प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। यानी कंपनी का प्रॉफिट को जब शेयर होल्डर को पेमेंट करने के लिए डिवाइड किए जाते हैं, इसे ही हम डिविडेंड कहते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले ही ओनर होते हैं और ओनर को प्रॉफिट मिलने का हक होता है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी के ओनर है उसके शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को उसके प्रॉफिट पाने का यानी कंपनी का प्रॉफिट पाने का राइट होता है। यही रीज़न है कि कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि इक्विटी शेयर्स ए प्रेफरेंस शेयर्स को रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स्ड मिलते हैं और हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलने का राइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द कंपनी इज ओन्ड अप, यानी कि वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मीन्स समापन। कंपनी का वाइंडिंग अप के समय भी अगर टोटल शेयर कैपिटल वापस देने का वक्त आ जाता है कंपनी के पास, तो भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल का पेमेंट होता है, बाद में रिमेनिंग बचे हुए अमाउंट से इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा पेमेंट किया जाता है। ओके, यानी प्रेफरेंस शेयर तो है, बट कुछ ऐसे राइट्स हैं जिससे ये पता चलता है कि उन्हें प्राथमिकता मिली हुई है, वो पहले कैटेगरी में खड़े हैं। नंबर 2 आते हैं इक्विटी शेयर्स। सबसे पहला पॉइंट है, इनका रेट ऑफ डिविडेंड कभी भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। यानी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, और अगर कभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं भी मिल सकते हैं। डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट, यानी अगर किसी साल कंपनी का प्रॉफिट नहीं हुआ और उस साल वो डिविडेंड नहीं पे कर पाया, इसका मतलब कभी ये नहीं होता है कि नेक्स्ट ईयर उसे दोनों साल का डिविडेंड जोड़ के पेमेंट किया जाएगा, कभी भी नहीं। इसीलिए कहा जाए डिविडेंड कैन नॉट बी एक्यूमुलेट। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड आफ्टर प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर हमेशा इक्विटी
डिविडेंड यानी इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद ही, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पेमेंट करने के बाद ही पेमेंट किए जाते, पहले कभी भी नहीं। नेक्स्ट है कैपिटल भी पेमेंट करने का अगर वक्त आ जाए, यानी वाइंडिंग अप के समय जब टोटल कैपिटल वापस करने का समय आता है, तब भी पहला राइट प्रेफरेंस शेयर्स को ही रहता है, देन इक्विटी शेयर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट सिर्फ इक्विटी शेयर्स को होते हैं, प्रेफरेंस को नहीं। यानी अब तक जिन चीज़ों को ये सफ़र करते आ रहे थे, यानी कि प्राथमिकता इन्हें मिली हुई थी, बट फिर भी ये शेयर होल्डर थे और ये सारे चीज़ों में सेकंड लाइन में खड़े थे और इनको हर एक बार बाद में पैसा मिल रहे थे। अब जाके पता चला कि ये एक्चुअल ओनर है और किसी भी मैनेजमेंट का जब डिसीज़न लेने का वक्त आता है तो इनके पास इनके पास पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, यानी मैनेजमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि एक्चुअल ओनर के कैटेगरी में अगर कोई खड़े हैं तो वो इक्विटी शेयर्स हैं। जिस तरह से हमारे घर में मेहमान आते हैं तो पहले हम मेहमान को खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं, ठीक उसी तरह से कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर्स का भी इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। शेयर होल्डर तो है बट फिर भी इन्हें प्राथमिकता मिली हुई होती है और एक्चुअल जब वोटिंग करने का समय आता है, एक्चुअल जब मैनेजमेंट पे पार्टिसिपेट करने का वक्त आता है तो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, इक्विटी शेयर्स को ही ये राइट मिला हुआ होता है। ये था इन दोनों का मीनिंग और डिफरेंस। ओके, थैंक यू।